हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाली क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्लास ऑलरेडी बंद हो चुकी है। जो हमारा डिवाइस था वो बंद हो चुका था, मुझे नहीं पता। मैंने पूरी क्लास ले ली थी और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो उस क्लास को हमने अधूरा छोड़ा, तो ये वाली क्लास में हम उसको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, उस क्लास को भी देखना है और इस क्लास को भी देखना है। ये रिमेनिंग पोर्शन है, जो लास्ट क्लास मैंने ली थी उसका रिमेनिंग पोर्शन है। इसके अंदर हम उसके आगे का देखना है। ठीक है, और देखो, ये जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने जो थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट समझा दी थी चीज़ों को। ठीक है, हमने माइथोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और रिवेंज रेटोरिकल इन्फ्लुएंस था वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं राइटर्स को हम करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट। इससे पहले कि हमारा डिवाइस हमें फिर से धोखा दे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपना काम बहुत ही मेहनत से और शिद्दत से करेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसे स्ट्रगल्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं। आपको पता है कितना स्ट्रगल, मैं इस चीज़ को स्ट्रगल नहीं कहूँगी क्योंकि ये काम मैं पूरा शिद्दत से करती हूँ, पूरी मेहनत से करती हूँ। उसके पीछे इतना सारा डिस्टरबेंस, उसके अलावा कभी डिवाइस प्रॉब्लम, कभी नॉइस प्रॉब्लम, कभी जगह ठीक नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पता है। पर वो सारे फैक्टर्स को अलग करके जब हम अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं ना, तो मज़ा आता है। लेकिन मज़ा तब भी नहीं आता जब पता चलता है कि आप लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, मोटिवेशन नहीं आता। सोचो मैं कितनी बहादुर हूँ, खुद ही मोटिवेशन लेके खुद ही सारे काम करती हूँ, बट मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। इसीलिए कह रही हूँ, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ठीक है, कमेंट भी करिए, मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, पॉइंट टू बात करते हैं इससे पहले कोई और आए। हाँ, अब देख लेते हैं राइटर्स हमारे वर्जिल के। ठीक है, सॉरी, हमारे राइटर्स देख लेते हैं हम इस एज में कि रोमन राइटर्स कौन कौन से थे हमारे। ठीक है, तो रोमन राइटर की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर जो हैं हमारे वर्जिल। ठीक है, वर्जिल जाने जाते हैं स्पेशली फॉर एनिड। ठीक है, इनका एक वर्क है एनिड। ठीक है, इस वर्क के लिए वो जाने जाते हैं और ये एक एपिक वर्क है। ठीक है, ये क्या है, एक एपिक वर्क है, और इन्होंने एक वर्क लिखा है, उसका नाम है इकोलॉजियस। ठीक है, इकोलॉजियस, ये जो वर्क है उनका, ये एनिड का है। और इसी वर्क से इंस्पायर होकर हमारे जॉन मिल्टन लिखते हैं क्या, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ये पैराडाइज लॉस्ट, ये जो वर्क है ना, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट वर्क है। मतलब यूँ कह लो आप, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल है ही, और वैसे भी अगर आप इसकी समरी जाके पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस वर्क के अंदर क्या है। ठीक है, इसके अंदर ईव और एडम की कहानी है, वो आपको पढ़नी चाहिए आई थिंक। ठीक है, जो सबको पता होगा, हर जो लिटरेचर के बच्चे को पता होगा, क्योंकि ये हमारे मास्टर्स के टाइम पर भी आती है। ओके, अब देख लेते हैं आगे। अब आगे की अगर हम बात करें, बीच बीच में मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है, बट ठीक है, कोई नहीं। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट राइटर की, वो है हमारे ओविड। ठीक है, ओविड जाने जाते हैं स्पेशली माइथोलॉजिकल राइटिंग के लिए। ठीक है, ये अपनी राइटिंग में माइथोलॉजिकल फैक्टर्स दिखाते हैं, जैसे कि किसी सेंट ने आकर किसी पर्सन की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, उसकी एंटायर लाइफ को बिल्कुल चेंज करके खुशियां भर दिया, फिर एंटायर लाइफ दुखी हो गई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे कि चमत्कार हो गया, चमत्कारी बाबा ने चमत्कार दिखाया, ऐसा नहीं होता, वही वाला। तो इन्होंने अपने माइथोलॉजिकल जो थीम है वो दिखाई है, मेटामॉर्फोसिस जो उनका वर्क है, उसके अंदर ये वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ना, जरूर पढ़ना, क्योंकि ये जो इनका वर्क है, इसी से लिया है, मतलब
इन्हीं को पढ़कर यूं कह ले कि जो ओविड है ना, इससे इंस्पायर हुए थे हमारे शेक्सपियर और रेनेसा पीरियड के जो राइटर हैं, रेनेसा के टाइम के जो राइटर हैं वो सब, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं सेनेका। सेनेका इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेनेका से बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि सेनेका की स्टाइल राइटिंग को कॉपी अडेप्ट करते हैं। कॉपी तो क्या ही कह लो, पर ठीक है, कॉपी को सेनेका की राइटिंग को ट्रेजिडी से इंस्पायर होते हैं। लाइक हमारे शेक्सपियर भी हुए हैं इनकी ट्रेजिडी से इंस्पायर, क्योंकि ये लिखते हैं हमारे रिवेंज ट्रेजिडी, ठीक है, कि रिवेंज कैसे लेना है। अगर आपको पढ़ना है ना कि रिवेंज कैसे लेना है, सेनेका को पढ़िए भाई, वो बताएंगे आपको रिवेंज कैसे लेना है, ठीक है। और ये जो सेनेका है इन्होंने लिखा था मीडिया, और ये सेकंड वर्क प्रोनाउंस कर लेना आप खुद, मुझे नहीं पता। और देख लो मेरा गला बैठ चुका है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे जुवनेलियन, ठीक है। जुवनेलियन जो हमारे राइटर हैं वो जाने जाते हैं स्पेशली फॉर सटायर, ठीक है। किसके लिए? सटायर के लिए जाने जाते हैं। और इनसे इन्फ्लुएंस कौन हुए थे? अलेक्जेंडर पोप। ये हमारे नियो क्लासिकल नहीं, हाँ, थोड़ा सा नियो क्लासिकल के आसपास, ठीक है, नियो क्लासिकल के आसपास, रेनेसा के अंदर ये हमारे राइटर्स। एज ऑफ पोप सुना होगा ना आपने, मैंने पढ़ाया था एज ऑफ पोप, इन्हीं राइटर के नाम पर वो एज पढ़ी है। उसके अंदर वो उनकी राइटिंग में बहुत सटायर दिखता है, ठीक है। उनका एक वर्क है रेप ऑफ लॉक, उसके अंदर वो किसी लड़की की जो जुल्फें होती हैं, जो बाल होते हैं ना, उनके ऊपर सटायरिकल वर्क लिखते हो, ठीक है। और देख लेते हैं टेरेंस भी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। ये जो है इन्होंने एंड्रिया लिखा था अपना वर्क, एंड्रिया यस। तो ये क्लासिकल ड्रामा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये जो सारे राइटर्स मैं बता रही हूँ ना, ग्रीक और जो हमारे रोमन राइटर हैं, दोनों को मिलाकर ये बन जाते हैं हमारे क्लासिकल राइटर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेनेसा का टाइम है और नियो क्लासिकल का टाइम है, ये जो राइटर हैं दोनों एज के, ये लोग करते थे ग्रीक और रोमन लिटरेचर को कॉपी, ठीक है, जिसको हम क्लासिकल राइटर्स भी कहते हैं, ओके। हाँ, और देख लो होरेस की अगर हम बात करें तो इनको कौन ही नहीं जानता, जो लिटरेचर का बच्चा है वो तो जरूर ही जानते हैं होरेस कौन है। होरेस की अगर हम बात करें तो होरेस ने लिखे थे ओड्स, ये ओड्स के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत अच्छे ओड्स लिखते थे और सटायर भी करते थे, बहुत सारी चीज़ों में सटायर का भी इनका वो क्या बोलते हैं, हाँ, सटायर भी लिखते हैं, ठीक है। और इनका एक वर्क है आर्स पोएटिका, ये जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लो प्लेटस, लास्ट का जो हमारा राइटर बचा है वो है प्लेटस, कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। देखो इन राइटर्स से भर भर के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, बट इन राइटर्स में इक्का दुक्का जरूर आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम चाहे इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी हो, आपका इनमें से इक्का दुक्का राइटर जरूर आता है, बट राइटर सारे इंपॉर्टेंट है। आपको आज अगर वर्जिल पूछ लिया तो कल हो सकता है आपको होरेस पूछ ले। सेनेका के लिए तो हर मतलब उसमें पूछा जाता है कि कौन से हमारे विलियम शेक्सपियर के कौन ऐसे वर्क हैं जो सेनेका से लिए गए हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर कौन सा वर्क है जो सेनेका से इन्फ्लुएंस है, वो सब ले सकते हैं। जुवनेलियन के बारे में भी बहुत सुनते हैं, बहुत आता है, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर, ये मैंने कंप्लीट कर दी हमारी लास्ट वाली क्लास को। और जो भी डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आपको, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लेके आएंगे इसके बाद में दूसरा नया लेक्चर, ठीक है, ओके।